इस वक्त लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जावेद, अपनी बात पूरी आप कीजिए। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत डीप तक एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है? क्योंकि 5 स्टार होटल्स में रुकना, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना, बड़े अधिकारियों से मिलना, बड़े मंत्रियों तक एक्सेस, आईएसआई तक एक्सेस, यानी कि ज्योति और जासूसी की जो जड़ें हैं ये बहुत गहरी घुसी हुई हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साल 2023 में इफ्तार का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान एम्बेसी में, उसमें कई दिल्ली के जो भारतीय बेस के मुल्क के लोग हैं वो जो है ज्योति मल्होत्रा के वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो दानिश है वो बेहद तरीके से किस अंदाज में वो ज्योति को रिसीव करने आता है, उसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलवाता है। इसके अलावा और भी वहाँ पे कई पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं वो ज्योति से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा कई और लोग वीडियो में दिखते हैं। हालांकि ज्योति एक यूट्यूबर्स है और वो पूरी दुनिया के कुछ देशों में घूम चुकी है। पाकिस्तान जा चुकी है, चीन जा चुकी, इंडोनेशिया जा चुकी है, थाईलैंड जा चुकी है, दुबई जा चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो शुरुआत में उसको एक्सपोजर लगा, उससे लगा कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चैनल्स है, मेरे लाखों में व्यूअर्स हैं। अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ या पाकिस्तान का मुझे मौका मिलता है धार्मिक ही विजिट को लेकर, तो मेरे व्यूअरशिप बढ़ सकते हैं। उसका शुरुआती जो एक एजेंडा था वो अपने यूट्यूब को लेके था। लेकिन जिस तरीके से दानिश से उसको इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद दानिश ने उसको वीजा में मदद की और खुद वो पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा के डिपार्टमेंट में था। जो जानकारी मिली उसके बाद दानिश लगातार फिर ज्योति को अपने ट्रैप में लेता है, क्योंकि ज्योति की बातों से आप वीडियो में रोहित देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काफी अपने फ्यूचर को लेकर, अपने चैनल्स को लेकर कितने एक्साइटेड थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बताती है। तो कहीं ना कहीं दानिश है उसने वीजा के बदले जो ज्योति है उससे उसने एक एग्रीमेंट किया होगा इंटरनल तरीके से कि हम तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे, हम तुम्हें कई बार भेज सकते हैं, तुम्हें वहां कई एक्सपोज दिला सकते हैं। इसी का नतीजा है कि वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस अधिकारी के साथ वो बाली भी घूमने गई थी, इंडोनेशिया गई थी, इसके अलावा और भी कुछ कंट्री जा चुकी है। वो लगातार जो है वहां के लोगों के नंबर्स को दूसरे नाम से सेव करी थी। आखिर इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? कहीं ना कहीं दानिश ने पूरी तरीके से ज्योति को अपने ट्रैप में ले लिया। और ज्योति नहीं, ज्योति के अलावा जो अरमान है नू का, उसने पूरे भारत के जो सिम है, जो दिल्ली और एनसीआर का जो सिम है वो प्रोवाइड करा रहा था, ताकि वो यहाँ के दूसरे हैंडलर्स को सप्लाई कर सके। इसके अलावा देवेंद्र है, वो एक्सपो में डिफेंस के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जो दूसरे लोकेशंस है डिफेंस के या एयरफोर्स की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो प्रोवाइड करा रहा था। जो गजाला है वो से जब पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से दोस्ती हुई तो दानिश ने समझ गई कि एक विडो लेडी है और इसको पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों के पास जाना। उसने पाकिस्तान के वीजा देने का वादा किया और उससे दोस्ती की, और दोस्ती शादी तक बदल गई, उससे उसने प्यार तक का किया। जबकि दानिश खुद शादीशुदा है। अब गजाला के उसने मजबूरी का फायदा उठाया और गजाला के फोन पे उसने 699, 899, 3000 रुपए इस तरीके से उसने पैसे देने शुरू किए, जो कि कहीं ना कहीं एक कोड था। ये वो कोड था जो गजाला के जरिए वो मलेर कोटरा पंजाब के दूसरे जो फोन पे से कनेक्ट है गजाला को उसने नंबर प्रोवाइड किया ताकि ये पैसे वहां तक पहुंच सके। और वो दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे भारत के लोग, तो गजाला ने उसमें एक हैंडलर्स के तौर पर उसको साथ दिया। इसके अलावा बानू नसरीन नाम की, जिसको एजेंसीज और सुरक्षा एजेंसी और देश की जो खुफिया एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी बानू नसरीन का क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो भी एक वीडियो लेडी थी और गजाला के जरिए वो पाकिस्तान एम्बेसी या दिल्ली में आई थी मिलने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दानिश जो है ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो कि विधवा थी उनको कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे ले रहा था, ये ट्रैप के जरिए शादी का झांसा देकर। क्योंकि पहले गजाला मिली, उसके बाद फिर आपको बानू नसीन मिली। अब जो यामीन है, यामीन जो है वो हवाला के जरिए इंडिया में पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहा था आपको दानिश के लिए। यानी कि दानिश एक अकेला ऐसा पाकिस्तान की तरफ से यहां पर पाक एम्बेसी में वीजा के नाम पे एक वैसा अधिकारी था जो बेसिकली यहां पर हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ट्रैप के जरिए, शादी का ट्रैप करके, प्यार के झांसे में, पैसे के झांसे में ट्रैप करके वो यहां पर फैक्ट्री तैयार कर रहा था। और एजेंसी सूत्रों की माने रोहित, तो ऐसे कई और आइडेंटिफाई होने जासूस अभी बाकी हैं। सिर्फ ये 6 लोग नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, भारत ने जिस तरीके से 26 बेकसूर लोग जो पहलगाम में मारे गए थे उनके जवाब में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। 9 लोकेशंस को उन्होंने तबाह कर दिया जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन जैसे कई आतंकी संगठन का कैंप चल रहा था, जिसमें हमास
के भी जो आतंकी थे वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसका जो एजेंसीज ने खुलासा भी किया है। तो एयर स्ट्राइक में ये 9 लोकेशंस को पूरी तरीके से भारत ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब जहां एक बीच तनाव बढ़ा हुआ था, वहीं मई में ही, यानी कि अप्रैल में ये इंसिडेंट हुआ है और मई में मिड मई में दानिश जो है यहां से भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग गया। लेकिन इसके पीछे दानिश जो एक तरह से जासूस का जो मॉड्यूल चला रहा था, जिसमें विडो लेडी, यूथ लड़के और सिर्फ मुस्लिम नहीं, इसमें अदर्स कम्युनिटी के लोग को भी वो टारगेट कर रहा था, क्योंकि ज्योति एक तेज तर्रार लड़की थी, वो पूरी दुनिया घूम रही थी, वो एक यूट्यूबर थी, इन्फ्लुएंसर थी, तो दानिश ने उसको दूसरे तरीके से मॉड्यूल को इस्तेमाल किया। गजाला जो कि एक विडो लेडी है, कम पढ़ी लिखी थी, तो उसको उसने हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल किया। यामीन को उसने हवाला के तौर पर इस्तेमाल किया और देवेंद्र को उसने वीडियोस और इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल किया। तो वहीं अरमान को उसने सिम कार्ड पे, यानी कि देखिए सबके लोकेशन डिफरेंट है, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, कई ऐसे स्टेट और भी हैं जहां पे एजेंसीज को ये जानकारी मिली कि कई और जो इनसे कनेक्शन जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इनके जरिए आगे दानिश से मिले थे या दानिश से उनकी मुलाकात होनी थी, उन सब के बारे में कहीं ना कहीं वह पहचान हुई है। इसी से और ये माना जा रहा है कि कई और सामने आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा जावेद। एक डेवलपमेंट ये है, टॉप खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि ज्योति, यामीन, गजाला ये दानिश के हैंडलर थे। इसके अलावा देवेंद्र और अरमान के नाम भी सामने आ रहे हैं, ये भी दानिश के संपर्क में थे। हरियाणा, पंजाब में दानिश के जासूस थे, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान में भी दानिश ने अपना जासूसी नेटवर्क बढ़ाया हुआ था और भारत की कई महिला इन्फ्लुएंसर्स दानिश के रडार पर थी। दानिश को अच्छे से पता था कि महिला इन्फ्लुएंसर्स को अगर वो अपने पाले में करने में कामयाब रहता है तो उसको आसानी से और जासूसी कराने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छा खासा एक्सेस इनके पास रहता है। तो ऐसे टारगेट जानबूझकर दानिश चुनता था और फिर उनको इन्फ्लुएंस करके जासूसी के इस रैकेट में धकेलता था। दानिश नाम का शख्स, यही है वो दानिश जिसको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। मैं जावेद के पास चल रहा हूँ। जावेद, ये पूरा का पूरा एक आतंक का जो जासूसों की एक कहते हैं ना एक फैक्ट्री है, उसको तैयार कर रहा था कि दानिश, और कई जो प्रभावशाली लोग हैं वो दानिश के निशाने पर थे। देखिए, जो साल 2023 में जो रमज़ान में इफ्तार का जो पाकिस्तान एम्बेसी में जो आयोजन किया गया था, उसमें ज़्यादातर भारतीयों को दावत दिया गया था। छोटा सा एग्जाम्पल ये है रोहित जी कि देखिए, जब ज्योति जब पाकिस्तान एम्बेसी में दाखिल हो रही थी तो उसने अपने अपने इन्विटेशन कार्ड को दिखाया। ज्योति जैसे कई और इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से ये जो इंडिया न्यूज़ को ये जानकारी कि कई और ज्योति जैसे और लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब एजेंसीज जो है लगातार जो दूसरे एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो स्टेट एजेंसीज हैं, वो अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग थे वहां उस वक्त जो शामिल थे। क्योंकि जो दानिश है उसने एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार की थी, तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर्स या वैसे प्रोमिनेंट जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके एक्सेस कई जगह इजी हो सकता है, तो इसलिए उसने दानिश ने ऐसे लोगों को इनवाइट किया। अरमान के बारे में भी यही जानकारी मिल रही है कि जो नू का रहने वाला है और उसकी 2 चाची जो हैं वो पाकिस्तान में रहती हैं। अरमान जो है वो पाकिस्तान जा चुका है और वो उसको मदद जो किया था उसने दानिश ने किया था। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान के कई मुस्लिम परिवार जो हैं जिनके रिश्तेदार जो है रोहित जी, वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं। अगर हम आपको ग्राउंड जीरो की बात करें तो कश्मीर में अगर हम जो एलओसी की बात करें तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके भाई, जिनकी बेटियां जो है नीलम नदी के उस तरफ साफ रहते हैं, तो कई परिवार भारत के इस बॉर्डर से उनको देखता है। तो ऐसे ही कई परिवार है जो पाकिस्तान जाना चाहता है, जिनको वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है और इसी वीजा के खेल में एक बड़ा मॉडल, ऐसे कई और जो जासूस हैं जिनके बारे में अब एजेंसी पता लगा रही है और ज्योति मल्होत्रा से कई खुलासे होंगे। देखिए, अभी हाल में ही 2 दिन पहले इंडोनेशिया से एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, फयाज डैपरवाला और उसके साथ उसके एसोसिएट, जो कि पुणे आईईडी मॉड्यूल में जो वांटेड थे, जिन पे 3-3 लाख रुपए का इनाम था। अब इंडोनेशिया से जब पकड़े गए हैं और गजाल जो ज्योति है वो इंडोनेशिया गई थी और इंडोनेशिया में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस यानी कि पीआईओ की बात करें, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम आईएसआई की बात करें, आखिर उस एक इन्फ्लुएंसर्स का, एक यूट्यूबर्स का इंटेलिजेंस से क्या काम। तो ऐसे में जब
जब वो बाली गई घूमने के लिए, इंडोनेशिया में भी वो घूमने गई, तो क्या वहां पर इस तरीके की कोई मुलाकात हुई? ये अभी जांच का विषय है, इस पर कुछ ना कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि इंडोनेशिया भी उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर ज्योति ने विजिट किया था। आप मेरे साथ बने रहिएगा जावेद, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी जो अधिकारी है उनसे ज्योति का क्या कनेक्शन था, किस तरीके से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग में इफ्तार का एक वीडियो है जिसमें ज्योति उस वीडियो में नजर आती है। दानिश के साथ बड़े घुल मिलकर बातचीत करते हुए ज्योति इस वीडियो में दिख रही है। पहले भी इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले 2023 में पहली बार पाकिस्तान में दानिश से ज्योति की मुलाकात हुई थी, और जब वो भारत वापस लौट आई उसके बावजूद भी दानिश के साथ ज्योति ने अपना संपर्क बनाए रखा। दानिश के कहने पर ही पाकिस्तान की दूसरी बार यात्रा करने के लिए ज्योति गई, और वहां पर दानिश ने ही ज्योति के ठहरने, खाने, यानी कि हर तरह की जो व्यवस्था है वो दानिश ने ही पाकिस्तान में कराई थी ज्योति के लिए। पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से भी दानिश ने मिलवाया था। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी था, और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जासूसी गतिविधियों में उसे शामिल पाया था। सेना से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप भी इस दानिश नाम के शख्स पर था, और भारत ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। 13 मई 2025 को उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। दानिश को भारत से निष्कासित कर दिया गया था, यहां से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। और ये दानिश वो शख्स है जो पिछले काफी वक्त से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में मौजूद था। मैं आपको ये बताता हूं कि पिछले 1 साल के दौरान जो ज्योति का जो ट्रैवलिंग डेटा है उसको हमने ट्रैक किया है। पिछले 1 साल के दौरान हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो कहां कहां ज्योति गई, क्योंकि ये वो डेटा है जो कि एजेंसीज को ज्योति की मूवमेंट्स और इन एरियाज में उसने क्या किया था वो ट्रैक करने में मदद करेगा। दिल्ली में तो उसका नेटवर्क था ही ज्योति का, अलग अलग जगह जाती थी। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, कोच्चि, प्रयागराज, मनाली, गुलमर्ग, दीमापुर, कोहिमा यानी कि नागालैंड, कटरा, कैलाश मानसरोवर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वहां पर भी एक प्रियंका नाम की एक यूट्यूबर है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। वहां भी कुछ ऐसा ही जासूसी कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा पंजाब के फिरोजपुर, हरियाणा के हिसार, गोवा और अहमदाबाद, ये वो बड़े शहर हैं जहां पर पिछले 1 साल के दौरान ज्योति गई है, और इन सारे शहरों में अब जांच एजेंसी ज्योति के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है कि क्या कर रही थी ज्योति मल्होत्रा वहां पर, और क्या इन शहरों में विजिट करना महज एक इत्तेफाक था, एक ट्रैवल प्लान था, या फिर इसके पीछे कोई साजिश वाला प्लान था जो कि पाकिस्तान को मदद करने के लिए था। है कौन ज्योति मल्होत्रा और कैसे ये चर्चा में आई है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा नाम की लड़की, जो कि इस वक्त देश की गद्दार के तौर पर पूरे देश में जानी जा रही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं ज्योति के। यूट्यूब पर 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं। पाकिस्तान जाकर उसने अपना ट्रैवलॉग बनाया था, और अब पूरा देश ज्योति को एक गद्दार के तौर पर पहचान रहा है, गद्दार के तौर पर जान रहा है, क्योंकि ज्योति पर लगे जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो पाकिस्तान सिर्फ अपना ट्रैवलॉग बनाने के लिए नहीं गई थी, सिर्फ अपने यूट्यूब का कंटेंट जनरेट करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि वो जासूसी करने गई थी, और हिंदुस्तान का कंटेंट यानी कि यहाँ से जो एक जासूसी का इकट्ठा किया गया डेटा था उसको वहाँ पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ वो शेयर कर रही थी, ISI के साथ वो शेयर कर रही थी। कई पाकिस्तानी अधिकारियों से उसके संबंध थे। जब वो पाकिस्तान जाती थी तो उसको VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अब ज्योति के बारे में खुलकर सामने आ रही हैं, और ये सब चीज़ें ज्योति को एक गद्दार, एक जासूस साबित कर रही हैं। हालांकि अभी 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में है ज्योति, और उससे पूछताछ इस वक्त लगातार ज्योति से की जा रही है, और उसका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जावेद हैं लगातार इस वक्त मेरे साथ बने हुए। जावेद, अब उसका ट्रैवल डेटा सामने है जांच एजेंसियों के, लेकिन अब ये ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने इस ट्रैवल के दौरान उसने कहां किससे क्या मुलाकात की, क्योंकि ओडिशा से एक प्रियंका नाम की यूट्यूबर का नाम सामने आता है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व थी, उससे पूछताछ कर रही है। तो इस 1 साल के दौरान उसने 12-15 जगह विजिट किया है। इन सब का डेटा उसको निकालना पड़ेगा अब एजेंसीज को। रोहित जी, देखिए सिर्फ डाटा एनालिसिस नहीं किया जाएगा, डाटा को रिकवर नहीं किया जाएगा। अब ये भी एजेंसी जांच करेगी कि पाकिस्तान के आने के बाद ज्योति ने कहां कहां विजिट किया, कहां कहां वीडियो बनाया, या वो कौन कौन से वीडियो बनाए जिसको उसने अपलोड नहीं किया। उसके लैपटॉप की जांच की जा रही है, उसके जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाती थी, अभी ये साफ हो पाए कि वो मोबाइल से ही वीडियो को शूट करती थी। उसके साथ उसकी कुछ टीम भी होती थी, उसके टीम में एक शख्स तो ज़रूर होता था जिसमें कई बार वो वीडियोज़ में
बिना कैमरे के दिखाई दे रही होती, तो अब उस शख्स से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं मिली कि उस जो उसके सपोर्ट उसके जो सहयोगी है क्या उसको अभी तक डिटेन किया गया या पूछताछ की जाए, लेकिन वो रडार पे है। इसके अलावा ज्योति पाकिस्तान से आने के बाद कहां-कहां गई, उन सब मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। कहां-कहां रुकी, किन-किन से उसका कनेक्शन हुआ, किन-किन से बात हुई और किन के टच में वो वहां तक पहुंची, ये पूरा एक लिस्ट तैयार की गई है एजेंसीज के जरिए। क्योंकि देश की जो खुफिया एजेंसी है, देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, वो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन में पूछताछ कर रही है ज्योति से, और ज्योति से लगातार सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ नहीं हो रही है, गैप देके। क्योंकि हमेशा जब एजेंसीज पूछताछ करती है रोहित जी किसी भी इस तरीके के जासूस से, तो वो उस सीक्वेंस में पूछताछ करती है, गैप करके पूछताछ करती है, और एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछताछ किया जाता है, उसके बाद उसको गैप दिया जाता है, और गैप देने के बाद तुरंत उसके बॉडी लैंग्वेज को भी मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि जहां पर उससे पूछताछ की जा रही होगी, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होगी, और उसको पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से या उसके बॉडी लैंग्वेज को रिकॉर्डिंग में रखा जा रहा होगा कि उसके बात करने का तरीका क्या है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उसको पूरा प्रोटोकॉल मिला पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो एक पूरा कनेक्शन है जो पाकिस्तान हाई कमीशन से ही सारा कनेक्शन जुड़ता है। देखिए इसमें जो लोग जो जासूस पकड़े गए हैं, देवेंद्र वो पाकिस्तान जा चुका है, अरमान वो पाकिस्तान जा चुका है, ज्योति वो पाकिस्तान जा चुकी है, लेकिन जो गजाला है, जो यामीन है, ये पाकिस्तान नहीं जा चुका है। बानू नसरीन के बारे में जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन हवाला के जरिए, पैसा ट्रांजेक्शन के जरिए हैंडलर तक पैसे पहुंचाने का जो काम है वो तो आइडेंटिफाई हो रहा है, उसको किया जा रहा है। लेकिन ज्योति, देवेंद्र और अरमान, जो कि ज्योति पाकिस्तान जा चुकी है, अरमान पाकिस्तान जा चुका है, और देवेंद्र भी धार्मिक जत्थे के साथ पाकिस्तान जा चुका है। लेकिन इन सब में जो मददगार था वो था दानिश, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी था, और वीजा को प्रोवाइड कराना उसी की जिम्मेदारी था। अब जिस तरीके से पूरी तरीके से ज्योति को आईएसआई इंटेलिजेंस की बात करें, पीआईओ की बात करें, या पाकिस्तान की जो दूसरी सुरक्षा एजेंसीज है उनके जो एक पूरे नेटवर्क की बात करें, तो ज्योति के पास पूरा नेटवर्क था। अब ज्योति के उस फोन को भी पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच की जा रही है, क्योंकि ज्योति ने कई नंबर्स को नाम छुपा रखा था, ज्योति ने कई वीडियोस बनाए होंगे। हो सकता नहीं, ये कहीं ना कहीं ये भी है कि पाकिस्तान के बाद जब ज्योति इंडिया आई तो इंडिया में वो कहां गई, उसने कहां वीडियो बनाए। क्योंकि कैथल का रहने वाला देवेंद्र ने कई डिफेंस के जो एक्सपो होते हैं जिसमें आर्म एम्यूनिशन को दिखाया जाता है, उसका बाकायदा वीडियो बनाया पूरे डिटेलिंग के साथ, जिसे उसने पीआईओ को दिया, उसके बाद उसने सुरक्षा एजेंसीज को दिया। वो कई सुरक्षा एजेंसी उसके संपर्क में था, पाकिस्तान के जो सुरक्षा एजेंसी उसके जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था देवेंद्र। तो अब उसने वीडियोस को जिस तरीके से प्रोवाइड किया वो भी देश की सुरक्षा के लिए मायने रखता है, कि क्योंकि उसने सारा जो देश का जो जासूसी है उसने पाकिस्तान के लिए किया। अब अरमान, उसने सिम को प्रोवाइड किया, उसकी दो चाचियां पाकिस्तान में रहती है। सिम के साथ साथ जब उसकी मुलाकात हुई दानिश के बाद से, तो दानिश ने उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वीजा के नाम पर उससे एक्सचेंज किया, और दानिश अरमान कहीं ना कहीं इस चीज में वो दानिश के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया और उसने सिम को प्रोवाइड कराया। यानी कि देखिए पाकिस्तान एम्बेसी या इस तरह के जो देश होते हैं जो अपने जो किसी भी कंट्री में होते हैं और उन पर इस तरीके का जब तनाव रहता है तो उन पर पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए एजेंसी मॉनिटर रखती है। दानिश फ्रीक्वेंटली दिल्ली में नहीं घूम सकता है, इसलिए दानिश को अब लगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन में कई ऐसे भारतीय हैं जिनको पाकिस्तान जाना है, और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव है और जिस तरह से पहलगाम से पहले अटैक से पहले। जावेद, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ज्योति मल्होत्रा हमले से पहले पहलगाम गई थी, यानी कि जब पहलगाम अटैक हुआ उससे पहले वो पहलगाम होकर आई थी। करीब 4 महीने पहले पहलगाम भी गई थी ज्योति मल्होत्रा। पहलगाम के बाद फिर वो पाकिस्तान चली गई। पहलगाम जाने के 1 महीने बाद ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है पहलगाम हमले से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब चीजें सामने आ रही हैं तो हर एक चीज को खंगाला जाएगा, हर एक बारीक चीज को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और उससे तकरीबन 4 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम जाती है, और पहलगाम विजिट के करीब 1 महीने बाद फिर पाकिस्तान जाती है ज्योति मल्होत्रा। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसको भी खंगालेंगी एजेंसीज? जावेद, देखिए रोहित,
कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होता है या महज नहीं होता है, हर चीज़ों के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। और अब जिस तरीके से ज्योति लगातार पाकिस्तान में 3 बार विजिट कर चुकी हैं, पहलगाम पे उसने पहलगाम गई, हालांकि वो उसका जो जवाब होगा एजेंसीज़ को कि मैं एक टूर एंड ट्रेवल्स करती हूँ, मैं एक यूट्यूबर्स हूँ, मैं दुनिया को दिखाती हूँ, दुनिया की वो जगह दिखाती हूँ, लेकिन पहलगाम में जाना, इसके पीछे को भी एजेंसीज़ पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी। पहलगाम में वो कहाँ रुकी, किससे इंटरेक्शन हुआ, उसने कौन सा नंबर वहाँ पे इस्तेमाल किया, किस तरह का वो कहाँ पे लोकेशन पे गई, क्या वो बैसरन घाटी गई, क्या वो बेताब घाटी गई, क्या वो अरू घाटी गई, क्योंकि बैसरन घाटी के पास ही बेताब घाटी और अरू घाटी है, और जहां पहलगाम अटैक के बाद, अटैक से पहले जो है बेताब घाटी के पास ही कहीं पर आतंकियों ने इस पूरे आर्म और एम्यूनिशन को छुपाया था। उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क को भी डैकी किया था, जहां से अरू घाटी मुश्किल 13 किलोमीटर है, और उससे दूसरा एक रूट है जहां से रूट कट होता है, वहां से 17 किलोमीटर पर बेताब घाटी है, और बेताब घाटी से 5 से 7 किलोमीटर पहले ही पड़ता बैसरन घाटी, जहां पर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन को लेकर एजेंसीज कोई भी चूक नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से इंटेलिजेंस आईएसआई की बात करें, पाक के वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारियों से मुलाकात की बात करें, पूरा प्रोटोकॉल मिले, क्योंकि देखिए रोहित जी, कोई भी अगर यूट्यूबर किसी कंट्री में जाता है तो उसकी कंट्री के उसको प्रोटोकॉल आखिर क्यों मिलेगा? कोई वजह नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो यूट्यूबर्स है कंट्री में जाते हैं, अलग अलग उनके पास वीजा होता है, वीजा परमिट होता है, उन्हें किस लोकेशन पे जाना है, कितने दिन का उनके पास वीजा परमिट है, उस हिसाब से वो अपने पूरे शूट को वापस करके आ जाते हैं। लेकिन बाकायदा ज्योति जिस तरीके से जा रही है, उसको पाकिस्तानी प्रोटोकॉल मिल रहा है, एजेंसीज के लोग उससे मुलाकात कर रहे हैं, उसको दावत दी जा रही है, इसके साथ वो बाली घूमने जा रही है दूसरे कंट्री में, वो भी पाक के एजेंसीज के अधिकारियों के साथ। तो आखिर एक यूट्यूबर्स का इतना इंटरेक्शन अमूमन है कि एजेंसी को खटकेगा। उसके बाद जिस तरीके से एजेंसीज को इनपुट मिला, क्योंकि देखिए जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं या जो भी लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं, सभी एजेंसीज के लिस्ट में होते हैं, और हर चीज को मॉनिटरिंग किया जाता है बाकायदा, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर वो आपको एलओसी का हो। पाकिस्तान जो देश की सुरक्षा एजेंसीज है, उनके तमाम जो इनपुट है, वो इनपुट को डेवलप किया जाता है। अब ज्योति जो कि एक यूट्यूबर्स है, उसके लाखों में व्यूवरशिप आते हैं, और उसके पास तकरीबन वो साल का 10 से 15 लाख रुपए कमा रही है। पाकिस्तान उसको भेजा गया, और ये इन 2 सालों में 3 बार पाकिस्तान जाना किसी यूट्यूबर्स के लिए चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2 बार उसने धार्मिक जत्था के साथ वो वहां पर गई, एक बार वो घूमने के लिए गई, वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए गई। जिस तरीके से उसके वीडियो कंटेंट थे, जिस तरीके से उसकी मुलाकात थी, और पाकिस्तान हाई कमीशन में उसका लगातार आना जाना, हर चीज मॉनिटर होता है रोहित जी। देश की जो सुरक्षा एजेंसी, उनका यही काम है कि इस तरीके के संदिग्ध एक्टिविटीज पर आप जो है नजर रखें। देखिए आमतौर पर अगर चाणक्यपुरी, जहां पे तमाम दूतावास है, जहां पे एम्बेसी है, अगर कोई अमूमन एक आम आदमी भी अगर वहां पे 2 या 3 बार मूवमेंट कर देता है, तो चौथी बार उसके पास एक अनजान शख्स आके खड़ा हो जाता है और ये पूछता है कि आखिर आप यहां पे 4 बार क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब बाकायदा कोई एक यूट्यूबर्स जब वो पाक एम्बेसी में जा रही है और लगातार उसकी फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रही है, उसके नंबर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, नंबर पे बात हो रही है, कई नंबर्स ऐसे इंटरसेप्ट किए गए, स्पॉट किए गए, जिसमें बाकायदा कहा गया कि मैं अभी फोन पे बात नहीं कर सकती। तो देखिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव है, और भारत की जो एक डिप्लोमेसी, जो कंट्रीज के बीच एक डिप्लोमेट होता है कि हर कंट्री का एक एम्बेसी हर कंट्री में होता है, उसके कैपिटल में, लेकिन एक एम्बेसी होना और एक उस देश का नागरिक का वहां बार बार जाना कहीं ना कहीं डाउटफुल है। और भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, वो देश के पूरे दुनिया के टॉप 10 एजेंसीज में से आती है। भारत के पास मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनटीआरओ और मैक मल्टी एजेंसी सेंटर्स जो 26/11 के बाद इस्टेब्लिश किया गया, ये अपने में एक बहुत बड़ी एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग करती है, और इसी वजह से ज्योति जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, वो एजेंसीज के रडार पे आई। और इसके अलावा अरमान की बात करें, देवेंद्र की बात करें, तो ये लोग भी इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद ही हरियाणा और पंजाब पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इनको पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसके बाद जब इनसे इनिशियल पूछताछ की गई, तो कई चीजें ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद से जो इनका जवाब है वो एजेंसीज के सामने आता चला गया। और उसके बाद देश की सेंट्रल एजेंसी की बात करें या पंजाब और हरियाणा के स्टेट एजेंसीज की बात करें, उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन में लगातार सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ की, कई
चीजें सामने आई। हालांकि ज्योति का जो परिवार है वो इस बात को लेकर पूरा शॉक्ड है। ज्योति का परिवार का कहना है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी है कि जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं ज्योति जो है वो भारत के लिए जासूसी कर रही थी। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कई ऐसे जो इंफॉर्मेशन है, फिलहाल अभी ये जांच का विषय है और भी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा रही है। लेकिन अरमान, देवेंद्र, गजाला और यामीन जैसे जो और हैंडलर्स हैं, जो दानिश के इशारे पे, जिसे दानिश लगातार खड़ा किया था जासूसी के लिए, इसके अलावा रोहित आपको बता दें कि ये सिर्फ 6 नहीं, इसके अलावा कई और जासूस हैं जो इस वक्त दानिश के लिए कर रहे थे। हालांकि दानिश इस वक्त पाकिस्तान भाग चुका है, लेकिन ज्योति, यामीन और ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन जासूसों के बारे में आगे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि देखिए दिल्ली भी बेस्ड है, दिल्ली में जो तमाम एम्बेसीज है पाक। ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद इस पूरी जानकारी के लिए।